जय हिंद दोस्तों दुनिया के अंदर काफ़ी कुछ बदल रहा है और उसके अंदर तालिबान का बदलना या तालिबान का अफ़गानिस्तान के अंदर सत्ता में आना पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करके रख देगा। अब पूरा वर्ल्ड ऑर्डर कहाँ चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन से उठेगा गिरेगा, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना ज़रूरी है और ऐसे में हम चाइनीज़ फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। तो सवाल यही है, अगर हम चाइनीज़ फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते तो वो चाइनीज़ फैक्टर है क्या, या चाइना ऐसा क्या चाहता है तालिबान से दोस्ती करके कि पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले। मैं इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों अगर आप या आपका कोई लाडला जो भी IAS PCS की तैयारी करना चाहता है, अगर वो IAS PCS की तैयारी करना चाहता है दोस्तों, तो 9 to 11 यानी 9 to 12 क्लास के अंदर भी वो अपनी तैयारी शुरू कर सकता है। साथ में अगर वो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर कोई जॉब कर रहा है, तो आप सभी हमारा ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि हम आपको पूरी की पूरी जूम के ऊपर लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ साथ हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। गाइडेंस तो हमारी खैर रहती है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। वीकली करंट अफेयर्स हैं, इसमें आपको हमें कितने घंटे इन्वेस्ट करने हैं, डेली का 1 घंटा आप हमें देंगे, जिसके अंदर आप प्रॉपरली एक से 1.5 लेकर 1.5 घंटे की प्रॉपर टाइमिंग चाहिए हमारे को आपकी, जिससे आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकें। भले ही टाइम ड्यूरेशन लंबी होगी, लेकिन आपकी स्टडीज़ के साथ साथ वो सब कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप इसका NCERT होगा, सेकंड स्टेप जो होगा वो एडवांस लेवल कोर्स होगा, थर्ड स्टेप के अंदर हम आपके क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल आ जाता है कि इसकी कैसे कांटेक्ट करें। इन 2 नंबर्स पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी फ़ायदा होगा। अब दूसरी सिचुएशन दूसरा एक इंफॉर्मेशन कि दोस्तों अगर आप IAS PCS की तैयारी शुरू कर चुके हैं तो दोस्तों पॉलिटी का कंसेप्टर बैच चालू हो चुका है। इसके अंदर हम आपको इंडियन पॉलिटी का M लक्ष्मीकांत कंप्लीट करवाएंगे। इसकी फीस हमने बहुत ही नॉमिनल रखी है, 500 रुपीज़ पर मंथ। इसमें बहुत ज़्यादा फीस चार्ज नहीं कर रहे। इसका एक बेनिफिट ये होगा कि आप घर बैठे हुए तैयारी कर लेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसके अंदर भी मिलेंगे। इन 2 नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप जल्दी से जल्दी हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाइना के प्लान को समझना चाहते हैं तो अफगानिस्तान और चाइना की दोस्ती और उसके बाद वो दुनिया में किस तरीके से डोमिनेट करना चाहता है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। यहाँ समझिए, अफगानिस्तान और चाइना का बॉर्डर मैच कर रहा है, भले ही 90 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर है, लेकिन चाइना अफगानिस्तान से क्यों दोस्ती करना चाहेगा या तालिबान से। नो डाउट दुनिया के अंदर ये पार्ट है कि शिनजियांग प्रांत जो है इसके अंदर जो इंसर्जेंसी है उसको रोकने के लिए तालिबान हमेशा चाइना कोशिश करेगा और उस इंसर्जेंसी के लिए वो तालिबान को खुश करना चाहता है। दूसरा, अपने इस एरिया के अंदर जो BRI प्रोजेक्ट है उससे दोस्ती भी करना चाहता है, उसको भी बचा के रखना चाहता है। तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि वो पाकिस्तान का एक अल्टरनेट चाहता है कि जितना वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड होगा, पाकिस्तान उसको ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठता रहेगा और अगर उसके पास एक अल्टरनेट होगा तो पाकिस्तान को काउंटर करने के या उसका एक विकल्प ढूंढने में मदद मिलेगी। लेकिन इन 3 चीज़ों के अलावा एक चौथा सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? वो चौथा सबसे बड़ा फैक्टर है अफगानिस्तान के अंदर रिसोर्सेस, अफगानिस्तान के अंदर खनिज। असलियत में अफगानिस्तान के अंदर $3 ट्रिलियन के खनिज हैं और मज़े की बात यह है दोस्तों, इन $3 ट्रिलियन में अगर आप देखेंगे तो $1 ट्रिलियन का लिथियम है। और मज़े की बात यह है, $1 ट्रिलियन का लिथियम है और ख़ास बात यह है, अभी तक जितने भी लिथियम के रिसोर्सेज पूरी दुनिया के अंदर मिले हैं उसका 80% सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान में है। हालांकि कुछ शिनजियांग में भी है, कुछ और दूसरी जगहों पे भी है। अगर टोटल मिला दिया जाए तो अफगानिस्तान और इसके आसपास के इलाकों, खासकर अफगानिस्तान के अंदर दुनिया के टोटल लिथियम रिजर्व्स का 80%, दुनिया के टोटल रिजर्व्स का 80% अफगानिस्तान के पास है। और यहां अब आप कहोगे इस लिथियम का
क्या फायदा। तो दोस्तों समझ लीजिए, ये लिथियम असलियत में समझिए दुनिया जा कहां रही है। दुनिया जा रही है पॉल्यूशन फ्री वाली जगहों के ऊपर, कि भैया किसी तरीके से पॉल्यूशन फ्री हमारे पास व्हीकल्स हों और सब चीजें हों। इसीलिए हमारे को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जरूरत है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जरूरत है। और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर लिथियम आयन बैटरी डलती है। और ये जो लिथियम आयन बैटरी है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया फिर, लिथियम। यानी अगले 20 साल में दुनिया जिस तरफ बढ़ रही है, अगले 20 साल में दुनिया जिस तरफ बढ़ रही है या बढ़ने की कोशिश कर रही है, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिना रिचार्जेबल बैटरी के चल ही नहीं सकते। और अगर वो रिचार्जेबल बैटरीज के बिना नहीं चल सकते, और उसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी अगर रिचार्जेबल व्हीकल्स की है, तो वो लिथियम आयन बैटरी है। हमारे जो मोबाइल डिवाइसेस हैं और हमारे जो दूसरे डिवाइसेस जो रिचार्जेबल हैं, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी हुई चाहे कोई भी हुई, उन सब में लिथियम आयन बैटरी डलती है। अब आप सोचकर देखिए, चाइना जो है पूरी दुनिया के अंदर 5G के अंदर नंबर 1 है, और अब वो 6G के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। इंडिया अभी 5G टेक्नोलॉजी के बारे में सोच रहा है, चाइना में लागू हो चुकी है, और उसकी कंपनियां जो है ZTC से लेकर दूसरी जो हुआवे कंपनीज हैं, वो तो 5G की पूरी दुनिया के अंदर मास्टर मानी जा रही हैं। अब 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर कब्जे का मतलब है कि चाइना ने पूरे के पूरी दुनिया की 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर ली। उसके बाद पूरी दुनिया के हार्डवेयर के ऊपर फैक्ट्री की फॉर्म में एस्टेब्लिश कर लिया। यानी दुनिया के जितने भी मदरबोर्ड्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर के हैं, लैपटॉप के हैं, टैब के हैं, या फिर आपके AC के अंदर जो मोबाइल से कनेक्ट होने वाली चिप से लेकर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, इवन जिस कैमरे के ऊपर मैं बना रहा हूं ये वीडियो, उसके अंदर भी एक छोटा सा जो मदरबोर्ड वगैरह फॉर्म में लगा हुआ है, उस सारे के सारे मदरबोर्ड्स का जो हब है वो चाइना है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि मदरबोर्ड्स के हब के साथ साथ जो मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी से लेकर जो भी इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी है, उसका हब चाइना है। हालांकि उसे टक्कर देने के लिए ताइवान इस टाइम पर मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मानिए कि चाइना का डोमिनेंस तो है। ऐसे में एक और बड़ी दुनिया की नब्ज, सुपर पावर वो थोड़ा ना जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो तो फैक्ट्री है। सुपर पावर वो है जिसके पास दुनिया के ट्रेड की, दुनिया की नब्ज है, नस है। भाई अमेरिका के पास दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम डिपेंडेंट है। अमेरिका के पास पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम की कंट्रोल है, क्योंकि सारा बैंकिंग सिस्टम अमेरिका के इर्द गिर्द घूमता है। जितना आपका मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड से लेकर नेट बैंकिंग से लेकर जो भी है, सारे ATM मशीन तक सारी अमेरिका के अंदर है। पूरा इंटरनेट जो है उसके गेटवेज अमेरिका के अंदर है, मैक्सिमम सर्वर्स अमेरिका के अंदर है, बड़ी से बड़ी कंपनियां, टेक्नोलॉजी हब, सब चीजें अमेरिका के अंदर है। और अगर हर चीज सब तरीके से अमेरिका के पास है, तो दुनिया की नब्ज अमेरिका के पास है। अब वही जो दुनिया की नब्ज है, दुनिया का जो हार्ट है, हार्ट बीट है, या यूं कहें सप्लाई लाइन है, वो चाइना के पास धीरे धीरे शिफ्ट होती जा रही है। और अब इसी चाइना की एक और नजर 80%, दुनिया के 80% लिथियम रिजर्व्स के ऊपर है। और अगर इन लिथियम रिजर्व्स के ऊपर चाइना का कब्जा हो जाता है, तो सोचकर देखिए, दुनिया की सबसे ज्यादा बैटरी, कहीं पर कोई बैटरी लग रही है, दुनिया की सबसे ज्यादा बैटरी बनाने वाला और उस पर कंट्रोल करने वाला जो काम होगा, वो चाइना कर रहा होगा। यानी एक और मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी का एक और स्ट्रिंग चाइना, एक और धागा या एक और लगाम चाइना के हाथ में आ गई, तो चाइना फिर दुनिया को अपने इशारों पर नचाएगा। और यही एक प्रयास है और यही एक कारण है कि चाइना की नज़र तालिबान से दोस्ती पर है, और तालिबान से दोस्ती करके उन रिजर्व्स के राइट्स लेने का है कि यहाँ से लिथियम निकालूंगा और पूरी दुनिया पे कब्जा करूंगा। बड़ी गहरी चाल है, बहुत गहरी चाल है।
अब यहाँ दुनिया इस चाइना को कैसे काउंटर करती है या कर पाती है वो तो वक्त ही बताएगा। अभी तो इतना है कि चाइना इस मामले में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली लगा हुआ है। समय के साथ बताएंगे कि आगे क्या होता है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।